वहाँ समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक दोनों मुस्लिम हैं। दोनों वर्चस्व की लड़ाई के कारण से यह घटना घटित हुई और उसके लिए अगर कोई अपराधी है तो समाजवादी पार्टी है, श्री अखिलेश यादव जी हैं और उनका परिवार है। चुनाव जो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के हुए, जो समाजवादी पार्टी 27 का सत्ताधीश बनने का स्वप्न देख रही थी, पहले सपा का ड्रामा फिर कांग्रेस का ड्रामा, यह निकाला है कि सपा और कांग्रेस में खुट्टी हो गई है। मतलब जो इंडी गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में बना था, उस गठबंधन का स्वाहा हो गया, समाप्ति हो गई। भाजपा की सीटें अधिक थीं तो भाजपा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए और उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री बनने के लिए विचारधारा को तिलांजलि दे दिया। तो ये तो छल किया था उस समय शिवसेना ने और जनता ने उनको सजा दी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ में हैं। मौर्य साहब, मुंबई आए हैं आप, आज देवेंद्र फडणवीस का तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह है। किस तरह से एक जोश है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 5 साल में 360 डिग्री का घुमाव आया था, ये सारे लोग कह रहे हैं। नहीं जी, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे बहुत ही जनप्रिय लोकप्रिय नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, जिसे महायुति गठबंधन कहा जा रहा है, सरकार बनने से जितनी खुशी महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं में है, उतनी ही खुशी उत्तर प्रदेश और देश भर के कार्यकर्ताओं में है। आज मैं श्री देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी, तीनों लोगों की अगुवाई में भाजपा की जो सरकार आज शपथ लेने जा रही है, मैं उनको बधाई भी देता हूं और यह सरकार बहुत ही सफल सरकार सिद्ध होगी। इतना प्रचंड जनादेश मिला है, समर्थन मिला है। जिस प्रकार से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पर भरोसा किया है, उस भरोसे को भाजपा देवेंद्र जी की अगुवाई में मजबूत बनाएगी। और मैं तो आज यूपी और यूपी की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से ढेरों शुभकामनाएं लेकर आया हूं। अयोध्या, मथुरा, काशी की शुभकामना, प्रयागराज मेला क्षेत्र की शुभकामना, यह सब एक साथ में समर्पित करता हूं महाराष्ट्र की बनने वाली सरकार और यहाँ की जनता को। एक चीज़ और है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। आपने भी देखा होगा किस तरह से। और कल जब देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि किस तरह से विश्वासघात हुआ, बेईमानी की गई। क्या ये कोई महाराष्ट्र के लोग कहें, ऐसा नहीं है। जो परिस्थिति बनी उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो श्री उद्धव ठाकरे जी जिम्मेदार है। भाजपा के साथ गठबंधन हुआ, भाजपा की सीटें अधिक थीं तो भाजपा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए और उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री बनने के लिए विचारधारा को तिलांजलि दे दिया। पूज्य बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार थे उसके विरुद्ध आचरण किया और उनको लगता था कि हम बड़े बड़े बयान देंगे, इसके कारण से लोग उनके समर्थन में आएंगे। लेकिन लोग सच्चाई जान गए कि भाजपा ने न कभी विचारधारा छोड़ा था, न छोड़ी वर्तमान में छोड़ी है, न आगे कभी छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का हमारे शीर्ष नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी पूज्य बाला साहब ठाकरे जी के प्रति जो उनके जीवन काल में सम्मान करते थे, उनके नहीं रहने पर भी उनके प्रति आदर संपूर्ण भाजपा, केवल महाराष्ट्र और राष्ट्रीय भाजपा नहीं, पूरे देश की भाजपा वही आदर करती है। क्या कांग्रेस उनका आदर ये कर सकती है? क्या एनसीपी कर सकती थी? जो एनसीपी शरद पवार जी वाली है वो कर सकती, नहीं कर सकती थी। तो ये तो छल किया था उस समय शिवसेना ने और जनता ने उनको सजा दी है। और देवेंद्र फडणवीस जी की महानता है, पार्टी के आदेश हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में जिस राज्य को चलाया हो और फिर एकनाथ शिंदे जी के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया हो, ये बड़ी बात है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तो कोई भी काम कैसा भी दे दिया जाए वो करता है, लेकिन ये देवेंद्र फडणवीस जी के प्रति और सम्मान लोगों का तब बढ़ा जब उन्होंने एकनाथ शिंदे जी के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया। और आज खुशी है कि जिसके वो अधिकारी थे, जिस पद पर उन्हें होना चाहिए था, आज पार्टी नेतृत्व ने, विधायक दल ने फिर से उनको मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र की सेवा करने का मौका दिया।
एक सवाल और महाराष्ट्र की राजनीति से, जो परिस्थिति महाराष्ट्र में अभी दिख रही है, चूंकि बहुत प्रचंड बहुमत मिला है महायुति गठबंधन को, ऐसे में विपक्ष का आंकड़ा 50 को भी नहीं पार कर पाया है। भविष्य में उद्धव ठाकरे की राजनीति, शरद पवार जिसको महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उनकी राजनीति को कहाँ देखते हैं? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन 2047 एक विकसित भारत का जो लक्ष्य माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रखा गया है, अब 2047 तक चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे उद्धव जी की शिवसेना हो, चाहे शरद पवार जी की एनसीपी हो, उन सबको अब सत्ता में आने का स्वप्न त्याग देना चाहिए। एक रचनात्मक विपक्ष का दायित्व निर्वाह करना चाहिए। बिल्कुल सर, आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, कुछ सवाल उत्तर प्रदेश से भी ज़रूर बनता है। संभल की घटना पर हमने देखा किस तरह से अखिलेश यादव ने प्रोटेस्ट किया, उनकी पार्टी ने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी कल जा रहे थे, वहां तक पहुंच नहीं पाए। जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का जो रवैया है, उस रवैये को किस तरह से देखते हैं? क्या वहां पर जाने से हालात सामान्य हो जाएंगे? ऐसा होता है क्या ज़मीनी तौर पर, या फिर इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है? संभल के हालात सामान्य हैं। वहाँ समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के ही विधायक दोनों मुस्लिम हैं। दोनों वर्चस्व की लड़ाई के कारण से यह घटना घटित हुई, लोग मारे गए, और उसके लिए अगर कोई अपराधी है तो समाजवादी पार्टी है, श्री अखिलेश यादव जी हैं और उनका परिवार है। अब जब 4 लोग मारे गए तो उन्होंने प्रतिनिधि मंडल भेजने का नाटक किया, फिर मुआवजा देने का ड्रामा किया कि हम मुआवजा देंगे। यह उपचुनाव जो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के हुए, जो समाजवादी पार्टी 27 का सत्ताधीश बनने का स्वप्न देख रही थी, उनके 47 तक के स्वप्न चकनाचूर हो गए। वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उनको न मुसलमानों से हमदर्दी है, न यादवों से हमदर्दी है, न उत्तर प्रदेश की जनता से हमदर्दी है। उनको सत्ता प्राप्ति के लिए व्याकुल थे। अब वह व्याकुलता समाप्त नहीं होने वाली है, उनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। और जहाँ तक कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी का संभल जानने का जो कार्यक्रम कल बनाया था उन्होंने, उसका कोई औचित्य नहीं था। लेकिन एक बात मैंने इस पूरे एपिसोड से, पहले सपा का ड्रामा फिर कांग्रेस का ड्रामा, यह निकाला है कि सपा और कांग्रेस में खुट्टी हो गई है। मतलब जो इंडी गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में बना था, उस गठबंधन का स्वाहा हो गया, समाप्ति हो गई। लेकिन अभी जो जांच एजेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस जो जांच कर रही है, उसमें बहुत ही कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात सामने आई है। जो जानकारी है, कुछ पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है, जो बुलेट्स हैं उस तरह की बात सामने आ रही है। तो बहुत गंभीर मामला है, किस तरह से माहौल ख़राब किया गया, जानबूझकर इंटेंसली ऐसी स्थिति पैदा की गई। ये मैंने कहा ना, सपा इसके लिए जिम्मेदार है। वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और जो पाकिस्तानी कारतूस के खोखे बरामद हुए, वह एक गंभीर चिंता का विषय है। पुलिस भी उसकी जांच कर रही है, और संभल मामले की न्यायिक जांच भी हो रही है। संभल की जो, जिसे ये जामा मस्जिद कहते हैं, उसे बड़ी संख्या में लोग हरिहर भगवान का मंदिर कहते हैं। कोर्ट में केस था, कोर्ट ने कमीशन सर्वे का आदेश दिया, शांतिपूर्ण सर्वे हो रहा था। श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उनके सांसद ने, उनके विधायक ने वहाँ लोगों को भड़काने का काम किया, और वह तो वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन बहुत जिम्मेदारी से अपने दायित्व का निर्वहन किया। अन्यथा 4 क्या बहुत अधिक लोग भी मारे जा सकते थे। लेकिन जो पुलिस और प्रशासन का अभिनंदन होना चाहिए इतनी बड़ी घटना को होने से रोकने के लिए, उसके खिलाफ श्री अखिलेश यादव जी केवल मुस्लिम वोट बैंक साधने के चक्कर में बयानबाजी कर रहे हैं, संसद में झूठ बोल रहे हैं, और मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द बन रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से प्रशासन ने पूरी स्थिति को कंट्रोल किया है, आप लोग लगातार एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं इस बारे में दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन क्या जिस तरह की स्थिति पैदा हुई, वो एक नारा है बीजेपी का, बटेंगे तो कटेंगे, या एक है तो सेफ है, उस चीज़ से भी जोड़कर देख रहे हैं कि भाई देखो किस तरह से किया गया, विपक्ष इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा दर्द श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे श्री राहुल गांधी जी हों, इन लोगों को यह है कि भाजपा शासित राज्य में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो सरकारें चलती हैं,
वहाँ कोई दंगा क्यों नहीं हो रहा है? जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो कोई महीना ऐसा नहीं होता था जब दंगे ना हो रहे हों, कोई 2-4 जिले में कर्फ्यू ना लगा रहा हो। लेकिन भाजपा की सरकार ने दंगा मुक्त प्रदेश बनाया। यह इनको हजम नहीं हुआ, यह इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। और जिस प्रकार से मैं ये कहूँगा कि वहाँ पुलिस ने, प्रशासन ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है। और अभी वहाँ का माहौल पूरा शांतिपूर्ण है, वहाँ कोई माहौल ख़राब नहीं है। ये ज़रूर सपा कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि वहाँ जो माहौल अच्छा है कैसे बिगड़ जाए, इसकी कोशिश वो लोग करें। बहुत धन्यवाद। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साफ तौर पर अपनी बात रख रहे थे कि किस तरह से संभल में जानबूझकर जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं वो खुद माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वहां पर स्थिति पैदा हुई थी वो वर्चस्व की लड़ाई थी, वो भी एक राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बीच में। फिलहाल इस पूरे मामले में जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो जांच कर रही है और इसमें एक चौंकाने वाला तथ्य जो है पाकिस्तान एंगल भी सामने आया है, उसकी भी जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन साईं दत्त के साथ राजीव सिंह, TV9।